अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। और हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और आज फाइनली एक हफ़्ते के बाद मेरा व्लॉग तकरीबन आया है, क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ स्टोरेज का मसला हो गया था। बस वही इशू चल रहा था एक हफ़्ते से, तो बस आज वो शुक्र है मसला हल हो गया है। तो आज मैंने वीडियो अपलोड की है और मुझे इतना अजीब सा उदासी सी फ़ील हो रही थी कि वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। आप लोगों से बहुत टाइम से बात नहीं हो रही थी, बहुत ही उदास हो गई थी मैं। तो बस ये है कुछ मिला जुला सा व्लॉग। और सुबह का टाइम था, नाश्ता कर रही थी और बहुत टाइम दिन से मैं देख रही थी कि बहुत से लोग जो हैं शावीर जाफरी, जिनकी रिसेंटली मंगनी हुई है, उनको मुबारकबाद दी जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी उस फहरिस्त में शामिल हो जाती हूं। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो शावीर जाफरी आपको अपनी इंगेजमेंट की। जिस तरह खुशी खुशी आपकी इंगेजमेंट हुई है, वैसी हंसी खुशी सारी ज़िंदगी आप लोग एक दूसरे के साथ गुजारें, आमीन। और ये दोपहर का टाइम था, सरसों का साग बन रहा था घर में, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। और इसी दिन बस फिर मैं शाम को जो है अपनी विंटर की कुछ शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई थी। विंटर की शॉपिंग, बच्चों की तो विंटर की शॉपिंग शुरू होने से पहले ही कर ली थी, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं ख़रीदा था। अभी ख़ास विंटर की शॉपिंग इसलिए हो रही है क्योंकि हम बहुत जल्द जो है मरी जा रहे हैं, तो बस इसीलिए शॉपिंग कर रही थी। ये मरीना का एक सूट लेकर आई थी 3 पीस, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। और बहुत टाइम से पूरा दिसंबर हो गया है, हम प्लान बना रहे हैं मरी जाने का, लेकिन फिर कैंसिल हो जाता है किसी ना किसी वजह से। लेकिन अभी इंशाल्लाह जनवरी में हम लोग ज़रूर जाएंगे और अल्लाह हमें खैरियत से रवाना करे और खैरियत से हम वापस आएँ इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो है मैं एक बहुत प्यारा सा रेड कलर का लॉन्ग कोट अपने लिए लेकर आई थी, जिस पर सब लोगों ने बड़ा ही रिकॉर्ड लगाया मेरा कि तुम तो लगता है कि मरी क्रिसमस मनाने जा रही हो। तो बस फिर मैं उल्टे पैर गई, उस कोट को वापस करवाया और ये वाला कोट फिर मैं ख़रीद के लाई, जबकि मुझे वो कोट बहुत पसंद था। लेकिन बस सबने मेरा बड़ा ही मजाक उड़ाया, तो बस फिर मैं ये वाला कोट लेकर आई थी। और ये वाला कोट भी फिर मुझे अच्छा लगा और इसके अलावा जो है मैं शॉपिंग में अपने लिए ये ट्राउज़र्स लेकर आई थी कोट के नीचे पहनने के लिए। तो बस ये बहुत ही लेदर के वो जो हैं वो हैं ट्राउज़र्स हैं और स्टफ़ इनका बहुत ही अच्छा है, अंदर से ये बहुत ही गर्म है, मुझे बहुत अच्छे लगे। चलिए जनाब, यहाँ पर हो गई मेरी शॉपिंग। और इसके अलावा जो है मैं पूरे 1 वीक से बहुत सी चीज़ें देखती आ रही हूँ, सब को बहुत सी बातें इकट्ठी हो गई हैं आप लोगों के साथ करने वाली। तो सबसे पहले तो मैं स्वीटी जी को सबसे पहले तो मैं दूंगी मुबारकबाद, क्योंकि उनकी यूट्यूब पे स्टोरी स्टार्ट हो गई है। और वो कल ही मैंने उनका व्लॉग देखा, तो वो बता रही थी कि भाई बहुत जल्द उनका अपना घर होगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो उनको अपने घर की, और अल्लाह खुशियों के साथ उस घर में उनको लेके जाए, खुशियों के साथ बसना नसीब फरमाए, आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो उनको और वो तमाम लोग जिनको अपने घर की ख्वाहिश है समेत मेरे, तो सबकी इस ख्वाहिश को पूरा फरमाए और जो है खुशियों के साथ बसना नसीब फरमाए। बज़ाहिर तो मेरा भी अपना घर है, लेकिन जॉइंट फैमिली है, तो घर जो है वो हमारा पूरा एक रूम है, जिसमें हमारा किचन भी है, लॉन्ड्री भी है, सब कुछ है। वो पूरा एक रूम है जो हमारा पूरा एक घर है। घर बेशक आपका एक कनाल का हो, लेकिन आप एक रूम में रह रहे हैं ना, तो वो फिर एक कमरा ही आपका एक घर होता है। पूरा कनाल आपका जितना भी एक कनाल हो या 10 मरले हो, उससे आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने तो वो एक कमरे में रहना है। तो अल्लाह मेरी भी और मेरे बच्चों की भी ख्वाहिश को पूरा फरमाए, आमीन। और जनाब इसके साथ इस एक हफ़्ते में तकरीबन 15 दिन से मैं देख रही हूँ हमारी बहुत ही प्यारी सी हैं व्लॉगर शुबाना। और वो जब जो है लाहौर आई थी सूरी जी के से भी मिलने, वो उनके घर गई थी। आप लोगों ने भी उनके व्लॉग में देखा होगा। तो मैंने फिर एक दिन सुबह देखा कि वो पिंडी आई हैं, और जब मैंने ये देखा कि वो पिंडी आई हैं और मेरे घर के करीब ही, मेरे घर के बहुत करीब तो नहीं लेकिन मेरे घर के करीब ही एक होटल है, वहाँ वो स्टे उन्होंने किया हुआ है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने नॉन स्टॉप शुबाना आंटी, उनके बेटे तहसीन, उनकी बेटियां गुड़िया और अंबर, उन लोगों को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे नॉन स्टॉप मैंने मैसेज किए
मुझे कि आप लोग एक दफ़ा रिप्लाई करें, मैं ख़ुद आप लोगों से मिलने आना चाहती हूँ। मैं ख़ुद आऊँगी मिलने होटल, लेकिन किसी ने भी एक दफ़ा भी रिप्लाई नहीं किया। मैं कोई शिकायत नहीं कर रही, मैं समझ सकती हूँ कि सिक्योरिटी इश्यूज़ भी होते हैं कि यार वाक़ई डर लगता है आजकल इस तरह किसी को रिप्लाई करना और कहना कि हाँ आप आ जाएँ मिलने, आगे पता चले पता नहीं कौन खड़ा हुआ है। तो डर वाक़ई लगता है, हम नहीं इस तरह किसी को बोल सकते। लेकिन मुझे बड़ा ही अरमान था, ख्वाहिश थी कि वो एक दफ़ा रिप्लाई करती तो मैं किसी भी दिन ना दिन देखती ना रात, मैं उनसे मिलने चली जाती। लेकिन चलें जो अल्लाह की मर्ज़ी। और लेकिन मुझे ये है कि मैं समझती हूँ कि हम यूट्यूब पे हम सब लोग जो आपस में काम कर रहे हैं ना, तो हम सब लोग ना एक फ़ैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। कम से कम मुझे तो ऐसा फ़ील होता है कि जब मैं किसी के व्लॉग्स वगैरह देखती रहती हूँ और काफ़ी टाइम से किसी फ़लाँ बंदी का व्लॉग ना आए, तो मैं अजीब मुझे टेंशन होती है कि यार क्या हो गया है, बहुत दिन हो गए उस फ़लाँ का व्लॉग नहीं आया, उसको हमने देखा नहीं, खैरियत तो है वो सब कुछ उसकी लाइफ में। तो हम रोज़ाना एक दूसरे की डेली रूटीन देखते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, तो एक आदत सी हो जाती है एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे को देखने की। तो किसी का व्लॉग बहुत टाइम से ना आए तो वाक़ई टेंशन होती है, मुझे तो ज़रूर होती है। तो एक फ़ैमिली की तरह है ना, तो मुझे तो बहुत एक दूसरे से, ख़ास तौर पर मिसेस दानियाल, उनकी सासू माँ, और इरम का किचन की इरम, मिनल ख़ान, और इस तरह बहुत सी हैं, बहुत से व्लॉगर हैं यार, शुमाइला हस्साम हैं, इरज खुर्शीद, बहुत से प्यारे प्यारे हमारे व्लॉगर्स हैं जिनसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश है। और मैं तो खुले दिल से वो करती हूँ कि यार आप लोग अगर आए पिंडी तो ज़रूर हम उससे मीटअप करें। और यहाँ पर आज जो है मेरा पूरा दिन इस सौदे ख़रीदने में, ख़रीदारी में लग गया, क्योंकि तंदूर का जो मेरी शॉप है उसके लिए सामान लेने जाना था। पूरा दिन आज मैं उसी में भागम भाग लगी रही। चलें जनाब, आप लोगों से हो गई है बहुत सारी बातचीत, आप लोगों का बहुत सा टाइम मैंने ले लिया है। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगा। अल्लाह हाफ़िज़।